हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल एक्सीलेंस इन एजुकेशन वर्ल्ड पर। जीवन के लिए उपयोगी तमाम सारी बातें जो हम रोज सुनते हैं और जीवन में उतारने का प्रयास अगर करें तो हमारा जीवन संवर जाए। सकारात्मक सोच का अर्थ यह नहीं होता कि हम बार बार यह आशा करें कि सब कुछ अच्छा हो। इसीलिए इसका अर्थ स्वीकार करना है, जो हो रहा है वही हमारे लिए श्रेष्ठ है। खुद को क्या करना है उसका पता नहीं, दूसरों को क्या करना चाहिए ये सलाह सबके पास होती है। भिक्षा पात्र तो भरा जा सकता है, परंतु इच्छा पात्र कभी नहीं भरा जा सकता। संतोष में ही परम सुख है। नदी जब निकलती है तब उसके पास कोई नक्शा नहीं होता कि सागर कहाँ है, पर वह बिना नक्शे के सागर तक पहुंच जाती है। नदी को सागर तक पहुंचने के लिए लगातार बहना अर्थात कर्म करना पड़ता है। इसीलिए तो कर्म करते रहिए, नक्शा तो भगवान पहले ही बनाकर बैठे हैं, हमको तो सिर्फ बहना है। महान विचार केवल विचारशील व्यक्ति की समझ में आते हैं, लेकिन महान कर्म समस्त मानवता की समझ में आते हैं। सकारात्मक सोच का यह अर्थ नहीं होता कि हम बार बार यही आशा करें कि सब कुछ अच्छा हो, और इसका अर्थ यह स्वीकार करना होता है कि वही हमारे लिए श्रेष्ठ है। जीवन गणित है, सांसें घटती हैं, अनुभव जुड़ते हैं, अलग अलग कोष्ठकों में बंद हम बुनते हैं समीकरण, लगाते रहते हैं गुणा भाग, जबकि जीवन का अंतिम सत्य सिर्फ और सिर्फ शून्य है। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है, सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की नहीं। यदि हमें किसी एक से शिकायत है तो उससे बात करें, यदि हमें अधिकतर लोगों से शिकायत है तो स्वयं से बात करें। निष्कपट मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। जीवन पथ पर जब परिणाम हमारी आशा के विपरीत हों और हमारे हाथों में कुछ भी ना हो, तो उन क्षणों में प्रभु से की गई प्रार्थना हमारी आशा के दीपक को प्रदीप्त रखती है। प्रार्थना के लिए एक मंदिर का होना जरूरी नहीं, मगर एक स्वच्छ मन का होना बहुत जरूरी है। जीवन में सदा परिणाम उस प्रकार नहीं आते जैसा हम सोचते हैं और चाहते हैं। किसी भी कर्म का परिणाम मनुष्य के हाथों में नहीं है, मगर प्रार्थना उसके स्वयं के हाथों में होती है। प्रार्थना व्यक्ति के आत्मबल को मजबूत करती है और प्रार्थना के बल पर ही व्यक्ति उन क्षणों में भी कर्म पथ पर डटा रहता है जब उसे यह लगने लगता है कि अब हार सुनिश्चित है। प्रार्थना में एक अदृश्य शक्ति समाहित है, अतः प्रार्थना करना सीखिए। प्रार्थना आपको आशावान बनाकर तब भी पूरी शक्ति से आगे बढ़ना सिखाएगी जब घोर निराशा आपके चारों तरफ मंडरा रही हो। हर एक की सुनो और हर एक से सीखो, क्योंकि हर कोई सब कुछ नहीं जानता, लेकिन हर एक कुछ न कुछ जरूर जानता है। संघर्षों से घबराए नहीं, मेहनत करते रहे, अपनी जड़ों को इतना मजबूत बना ले कि बड़े से बड़ी मुसीबत, मुश्किल से मुश्किल हालात आपके इरादों को कमजोर नहीं कर सके, आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सके। प्रतिभा ईश्वर से मिलती है, नतमस्तक रहें। ख्याति समाज से मिलती है, आभारी रहें। मनोवृत्ति और घमंड स्वयं से मिलते हैं, सावधान रहें। चिंता से चतुराई घटे रूप और ज्ञान। चिंता बड़ी अभागिनी, चिंता चिता समान। तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए। व्यस्त रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। धनवान बनने के लिए एक एक कण का संग्रह करना पड़ता है और गुणवान बनने के लिए एक एक क्षण का सदुपयोग करना पड़ता है। अगर उस इंसान को ढूंढ रहे हो जो तुम्हारी जिंदगी बदल दे, एक बार आईने में देख लो, क्योंकि खुद से ज्यादा तुम्हें कोई नहीं बदल सकता। उजाले में तो मिल जाएगा कोई न कोई, तलाश उनकी करो जो अंधेरे में भी साथ दें। उपकार का आभार मानना शिष्टाचार है, किंतु उपकार को जीवन पर्यंत याद रखना संस्कार है। खामोशी हर सवाल का बेहतरीन जवाब है, मुस्कुराहट हर हालत की बेहतरीन प्रतिक्रिया। समय, सेहत और रिश्तों पर कीमत का कोई लेबल नहीं लगता, लेकिन जब हम उन्हें खो देते हैं तो हमें उनकी कीमत का एहसास होता है। कमाई की कोई निश्चित परिभाषा नहीं होती। परवाह करने वाला मित्र, दर्द समझने वाला पड़ोसी, इज्जत करने वाला रिश्तेदार, प्यार करने वाला परिवार, सब कमाई के रूप है।
जाको रखे साइया मार सके न कोई, बाल विभाग का कर न सके सो जग बैरी हो। सुंदर शरीर हो ना हो, शब्दों को सुंदर जरूर होना चाहिए, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्दों को नहीं। आलोचना में छिपा हुआ सत्य और प्रशंसा में छिपा हुआ झूठ यदि मनुष्य समझ ले तो अधिकांश समस्याओं का हल हो जाए। कृष्ण जी कहते हैं, किसी पर हंसने से बेहतर है किसी के साथ हंसे, क्योंकि छोटी छोटी खुशियां ही जीने का सहारा है। समय एक ऐसी गाड़ी है जिसमें ब्रेक नहीं और रिवर्स गियर भी नहीं है। वक्त तो सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। जिस प्रकार आकाश से गिरा हुआ जल किसी न किसी रास्ते से समुद्र में होकर पहुंचता है, उसी प्रकार निस्वार्थ भाव से की गई प्रार्थना और सेवा किसी न किसी रास्ते से ईश्वर तक पहुंचती जरूर है। वो सब देखता है। संघर्ष के समय कोई नजदीक नहीं आता और सफलता के बाद किसी को आमंत्रित नहीं करना पड़ता। जिंदगी में दो व्यक्ति जीवन को नई दिशा दे जाते हैं, एक वह जो मौका देता है, दूसरा वह जो धोखा देता है। जिसमें सब्र है वही तो सबरी है, और जो सबरी हो गया उसे ईश्वर तक जाना नहीं पड़ता, अपितु स्वयं ईश्वर उसके द्वार पर आ जाते हैं। वो रहिए जो आप हैं, वो कहिए जो आप महसूस करते हैं, क्योंकि वो लोग बुरा मानते हैं वो मायने नहीं रखते, जो लोग मायने रखते हैं वो बुरा नहीं मानते। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपने गुस्सा बुरा न कोई। डिग्रियां तो आपकी पढ़ाई पर खर्च हुई रसीदें हैं, वास्तविक ज्ञान तो आपके व्यक्तित्व कृतित्व से झलकता है। झूठे हम और जिद की गांठ को यदि खोल दिया जाए तो उलझे हुए संबंध आसानी से सुलझ जाते हैं। दारिद्र्य कुछ नहीं, मनुष्य के शारीरिक और मानसिक आलस्य का प्रतिफल है। जिस वस्तु का समुचित उपयोग नहीं होता वह अपनी विशेषता खो बैठती है। सीलन में पड़े हुए लोहे को जंग लग जाती है और वह गलता चला जाता है। यही स्थिति मनुष्य के शरीर की है। यदि उसे परिश्रम से वंचित रहना पड़े तो अपनी प्रतिभा, स्फूर्ति और प्रगतिशील तेजस्विता खो बैठता है और अवसादग्रस्त होकर रोगी रहने लगता है। इतनी व्यथाएं उन लोगों के पल्ले बनती हैं जिन्हें परिश्रम नहीं करना पड़ता, बैठे बैठे आलस में दिन बिताते हैं। जिन्होंने कठोर श्रम के द्वारा अपनी जीवन शक्ति को प्रखर और प्रचुर बनाया है, वे शरीर पर होने वाले किसी भी बाह्य आक्रमण का प्रतिरोध करते हुए जल्दी रोग मुक्त हो जाते हैं। पर जिनमें उस तरह की क्षमता संचित नहीं है, उन्हें थोड़ी थोड़ी विकृतियां मुद्दतों घेरी रहती हैं। आलस छोड़िए, परिश्रमी बनिए। झुक जाते हैं जो लोग आपके लिए किसी भी हद तक, वह सिर्फ आपकी इज्जत नहीं करते बल्कि आपसे प्रेम करते हैं। मनुष्य जो कुछ करता है वह सब कर्म है, लेकिन इनमें से कुछ कर्म सार्थक होते, कुछ निरर्थक। जो व्यक्ति ईश्वर को समर्पित होकर कर्म करता है उसका कर्म कभी निष्फल नहीं होता, लेकिन ऐसा कर्म प्रत्येक कर्म निष्फल हो जाता है जिसमें कर्ता को अभिमान का बोध होता है। गलत लोग आपकी अच्छाई से भी नफरत करते हैं और सही लोग आप में बुराई जानकर भी आपसे प्यार करते हैं, और यही संबंधों की परिभाषा है। देने के लिए कुछ न हो तो सामने वाले को सम्मान दें, बहुत बड़ा दान है। स्वभाव सूर्य जैसा होना चाहिए, न उगने का अभिमान न डूबने का गम। यदि आप गलतियां नहीं कर रहे तो समझिए आप कठिन चीजों पर काम ही नहीं कर रहे हैं, यही सबसे बड़ी गलती है। मंदिर के अंदर जाना ही मंदिर है और अंदर जाने का रास्ता केवल ध्यान है। औपचारिकता आपको जीवन यापन करने योग्य बनाती है, स्व शिक्षा आपको सफल बनाती है। हम में कितनी भी प्रतिभा क्यों न हो और अभ्यास के बिना सब व्यर्थ है। अभिमान का बल देवताओं को भी दैत्य बना देता है। नम्रता एक साधारण व्यक्ति को देवता बना देती है। सारी दुनिया को ब्लर करके तुम जिस पर फोकस रखोगे वही एक दिन तुमको क्रॉप कर देगा। जिसकी जैसी नियत है वो कैसी कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई परिंदों के लिए पानी रखता है। क्रोध आपका ऐसा हुनर है जिसमें आप फंसते हैं, उलझते हैं और पछताते हैं, पिछड़ते हैं। एक दूसरे पर 3 एहसान जरूर करें। नफा नहीं दे सकते तो नुकसान न करो, खुश नहीं कर सकते तो दुखी न करो, तारीफ नहीं कर सकते तो बुराई न करो। कोयल अपनी भाषा बोलती इसलिए आजाद रहती, किंतु तोता दूसरे की भाषा पिंजरे में गुलाम रहता है। जब तक जिंदगी की गाड़ी पटरी पर चलती है तो हम कुशल चालक होते हैं, पटरी से उतरती है तो जिंदगी कोई और ही चला
रहा होता है, यह हमें एहसास होता है। इसलिए ईश्वर को ना भूलें। प्रशंसा चाहे कितनी करो, अपमान सोच समझ कर करो। अपमान वह ऋण है जो हर कोई अवसर मिलने पर ब्याज सहित चुकाता जरूर है। संसार एक कड़वा वृक्ष है, इसके दो फल अमृत जैसे मीठे, मधुर वाणी और सज्जन संगति। हमारी इच्छाओं से ज्यादा सुंदर योजनाएं ईश्वर की होती हैं। कर्म पर विश्वास, ईश्वर पर आस्था, ईमानदारी से वास्ता, कितना भी हो मुश्किल वक्त निकलेगा जरूर रास्ता। ध्यान का अर्थ है भीतर से मुस्कुराना, सेवा का अर्थ है मुस्कुराहट को औरों तक पहुंचाना। इस संसार में अनेक कलाएं हैं, लेकिन इन कलाओं में सबसे अच्छी कला है दूसरों के हृदय को छू लेना। भोर होते ही सूर्य उदय जाता है, यह नहीं देखता कि मौसम कैसा है, धरती पर कोई उसकी प्रतीक्षा कर रहा है नहीं। उदय होना उसका चरित्र है, उसमें अथाह ऊर्जा है, किंतु उसमें एकदम प्रकट कर देना उसका स्वभाव नहीं है। सूर्य अपनी किरणों को सहज भाव से उत्सर्जित करता है। जो खुश नहीं रहना चाहते उन्हें कोई खुश नहीं कर सकता। जो खुश रहने का हुनर जानते हैं उन्हें कोई खुश रहने से रोक भी नहीं सकता। वह ज्ञान व्यर्थ है जिससे कर्तव्य का बोध न हो, वह कर्तव्य व्यर्थ है जिसकी कोई सार्थकता न हो। तनाव से केवल समस्याएं जन्म लेती हैं। समाधान खोजना है तो मुस्कुराना पड़ेगा। अगर आपने एक्सीलेंस इन एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में भी दें। बेल को ऑल पर जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद। नमस्कार।